वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आगे बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे साथ इस समय में राजधानी लखनऊ में एक टीम के साथ बैठे हैं जो कि पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रही है और किस तरह क्या कार्य कर रही है हम जानेंगे। हमारे साथ कंपनी के सीईओ साथ में हैं जिनसे मैं बात करूंगा। सर, आपका शुभ नाम क्या है? अमित यादव मेरा नाम है। और अमित यादव जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज विश्व क्या बाहर के पहले सुनने में आता था कि जो विदेशों के स्कूल हैं वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरा कार्य पहले से काफी सालों से किया जा रहा है। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इसको सही शब्दों में कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? जी, अगर इसको सरल शब्दों में एक्सप्लेन करना हो तो आप कह सकते हैं कि एक मशीन जो है ऐसी ट्रेन की गई है जो इंसानी दिमाग के हिसाब से काम करती है, लेकिन है एक मशीन ही, पर उसका जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं और बहुत कम टाइम में रिस्पॉन्सेज देती है इंसानों से बेहतर। उनकी जो कैपेबिलिटी है इंसानों की, उसको कैसे और अच्छी कर सकते हैं कम समय में, उसी को आप इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे कि अगर यहाँ जैसे आज की तारीख में हम बीमार पड़ते हैं तो हमें एक्सरे करवाना पड़ता है, उसके बाद सिटी स्कैन होते हैं, इसका प्रोसेस काफी लेंथी जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुनने को ये मिलता है कि इस तरह की तकनीकियां हैं जिससे जो आपके बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारी हैं उसको बहुत से जल्दी समय में सारी की सारी बीमारियों को एक्सप्लेन कर देती है, जिससे उसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाए। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो इस पे अभी भी मशीनें ट्रेन हो रही हैं। किसी का रिजल्ट 100% नहीं है जो हार्डवेयर को रिप्लेस कर सके, लेकिन जो हमने अपनी मशीन को, हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत ज्ञान जिसका नाम है, जो हमने इसको ट्रेन किया हुआ है, ये अगर आप सिम्टम्स बताते हैं कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, एक डॉक्टर के तौर पे वो आपको सलाह दे सकता है, दवाइयां बता सकता है, लेकिन फिर भी हमारा सुझाव ये रहता है कि आप यहाँ से जानने के बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जो आप जो है बीमारियों को बता के आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। और आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों पे हमारा भारत ज्ञान वेल ट्रेंड है। बात करें तो इस समय आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं और राजधानी लखनऊ काफी तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रहा है, तो किस तरह से आपकी संस्था गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, जैसा उनका रहा है कोशिश कि भारत की पहली जो सिटी बनानी है लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड, उसी दिशा में हम लोग की कोशिशें पिछले 4-5 सालों से लगी हुई थी, जिससे हमने मेहनत करके ये प्रोडक्ट अपना बनाया हुआ है। तो कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं या कहीं न कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं या लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उन सब पे हमारा भारत ज्ञान बहुत अच्छे से ट्रेंड है। और जो चीज़ों को, जिन पॉलिसीज को फ्रेम करने में, ड्राफ्ट करने में क्लर्कियल लेवल पे बहुत समय लगता है, कहीं न कहीं उसको हम सेकंड्स में कर सकते हैं। और इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप टाइम के साथ साथ कहीं न कहीं मैन आवर और जो है जो पुराने जमाने के लोग रहे हैं, जो आज भी भारतीय हमारे लोकतंत्र पे काम कर रहे हैं, वो अपनी स्किल्स को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, उसी को हमने नाम दिया भारत ज्ञान, जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। सर, आपके साथ यहाँ और टीम भी है। टीम में सर आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर अंकुश राय है। अंकुश जी, बेसिकली जिस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिस तरह अभी बताया इन्होंने कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी पूरी तरीके से मिल रहा है, तो इसको लेकर किस तरह आप लोग कार्य कर रहे हैं और आगे चलकर इसकी क्या चीजें हैं जो कहीं ना कहीं और लोगों के लिए अच्छी साबित हो? जी, एक्चुअली क्या रहता है कि जो आप काम 4 दिन में या 5 दिन में कर सकते हैं, वह हमारा भारत ज्ञान है, आपका एक पर्सनल एआई असिस्टेंट है, वो आपके काम को कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंडों में पूरा कर सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी तरीके के गवर्नमेंट के पत्राचार होते हैं, किसी तरीके की ब्यूरोक्रेसी में एक ठोक लेटर लिखने में बहुत समय लग जाता है, तो वो सारे पत्राचार या किसी की स्पीच लिखने में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए आपको कोई ट्वीट लिखना है, उनको डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए, तो वो एफिशिएंटली करने के लिए आप भारत ज्ञान का यूज कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारी यूज केसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आप ही के यूज केस को बताएं कि आप ही के एक छोटे न्यूज बाइट को हम उसके लिए पूरी कैसे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो वो सारी इस तरीके से जो पर्सनल आपके डे टू डे काम आते हैं, इसी को एनहांस, मतलब कि हम एआई के द्वारा रिप्लेस नहीं करें ह्यूमन को, बस एआई के द्वारा ह्यूमन का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए तो हम आने वाले समय पे अपने समय को और अधिक बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी कुछ ऐसा डेमो होगा जो मैं कहीं ना कहीं उसको देखने का प्रयास करेंगे कि आप दिखा दें उस डेमो को।
आपको किसी भी तरीके के लेटर्स या अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स या आपको कोई भी ब्लॉग्स लिखने हैं जो कि एसईओ में गूगल में अच्छे रैंकिंग है, या आपको मार्केटिंग स्क्रिप्ट तैयार करनी है, तो या आपको अपना एजुकेशनल कंटेंट, ई लर्निंग कंटेंट तैयार करना अलग अलग भाषाओं में, तो हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो हमारा देश की 17 भाषाओं में और भी बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में सपोर्टेड है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लिख के बताऊं कि अगर इसको किसी तरीके के लीगल लेटर या नोटिस लिखनी है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो खुद को बचाने के लिए किस तरीके से हम लीगल हेल्प लिया जा सकता है, तो मैं उसको आपको डेमो देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिए कि आप एज अ वेटरन इंडियन लॉयर इंडियन कंटेक्स्ट में किसी का चेक बाउंस होता है तो उसके लिए आप किस तरीके से अपने एक ठोक नोटिस दे सकते हैं जो भी आपके वेंडर हैं जिसने आपके साथ गलत किया है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको इंग्लिश में जनरेट करके दिखाते हैं। एक्चुअली लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कंप्यूट करने के लिए बहुत सारी कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग पावर चाहिए रहती है, जो कि हमारा सर्वर यहीं पे सेट हुआ है, जो कि हम पहले इंडिया की सबसे पहली कंपनी है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एफिशिएंटली बनाए हैं, जो कि और भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके हिसाब से बहुत ही अच्छा वेल परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ के नोटिस फॉर चेक बाउंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और किसी तरीके से क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि 15 दिन में आप इस रिप्लाई किए, जो भी रीजनिंग है, जैसे हमारे जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, तो ये स्किल्ड लेबर रहता है। ये स्किल्ड लेबर में आपको क्या ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, पर एआई के क्या एक एडवांटेज है कि ये कोई भी स्किल्ड जो भी स्किल्स रहती हैं उसको बहुत ही जल्दी तरीके से प्रोसेस कर सकता है। तो किसी भी लॉयर को अगर वो सारे प्रोसेस करना है या किसी डॉक्टर्स को, तो एक उनका एक सेकंड सेट ऑफ हैंड्स एक पर्सनल एआई असिस्टेंट रहेगा जो उनको मदद करेगा, बाकी वो उनके द्वारा अपने भी किसी भी तरीके के काम करा सकते हो। तो एक तरीके से ऑलराउंडर एआई असिस्टेंट है। बेसिकली केवल कुछ कम शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा एक्सप्लेनेशन उसका आ गया है कि जिससे कम शब्दों में किसी चीज़ की भी जल्दी से जल्दी पूरी जानकारी ली जा सकती है। और ये आगे आने वाले समय पे गवर्नमेंट सुविधाओं में और भी कई सुविधाओं में एआई का काफ़ी रोल रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी ये कॉन्सेप्ट तैयार होता है और किस तरीके से सभी लोग इसका आने वाले समय पर इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन उमंग दीक्षित के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ। पूरा डेमो देखा आपने जिस तरीके से, लेकिन हम एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लेकर चल रहे हैं, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो तो सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए इसमें क्या फ़ायदा है? जी, बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा है। तो गवर्नमेंट से शुरू करते हैं। देखिए, कहीं न कहीं गवर्नमेंट का डेटा होता है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, वो डेटा कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने लोकली सर्वर सेटअप किया है। मैं चाहूँगा एक बार आप विजिट करके देखें सर्वर पे किस तरीके से काम किया गया है जो यहाँ पर इस समय मौजूद है। हम देख सकते हैं हमारे सामने पूरा सर्वर है। इस सर्वर पे किस तरीके से, के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, ये बहुत ही हाई जीपीयूज के सर्वर होते हैं, जिससे क्या होता है स्पीड मिलता है और डेटा जो है हमारा किसी क्लाउड पे नहीं है, हमारा पूरा जो डेटा है वो 100% यहीं पे सेव्ड है। तो कहीं कहीं के जो गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मिंग होती है, जो इंटर डिपार्टमेंटल लेटर्स होते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन 100% इनक्रिप्टेड होती है, किसी और पास नहीं आती। इनफैक्ट हम भी नहीं देख सकते हैं। इस तरह से हमने इस सर्वर को डिजाइन किया हुआ है। और आपने दूसरा सवाल पूछा था पब्लिक के लिए, तो ये जो भारत ज्ञान है सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ना होकर पब्लिक के लिए बहुत बड़ा यूजफुल एक टूल है। आप देखते होंगे आजकल के बच्चों को कंटेंट लिखना होता है, अगर आपको वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखवाना है, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। आप हमारे भारत ज्ञान पे जाइए, अपना कॉन्टेक्ट डालिए, पूरे वेबसाइट के आपको कंटेंट दे देगा। आपको अगर पीपीटी बनानी है, आप जाइए कॉन्टेक्ट डालिए, पूरी पीपीटी कंटेंट दे देगा। और आने वाले समय हम लोग बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स लेके और आने वाले हैं, जो कि बहुत सारी चीजें जो है आपको सेकंड्स में मिल जाएगी। तो हम लोग, हमारी कोशिश ये है कि एआई का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनको जेम्पर्स को एआई का हब बनाएं और एआई से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हो सकती हो आने वाले भविष्य में वो सिर्फ आपको भारत ज्ञान पे मिल जाए और जेम्पर्स से मिल जाए। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं आज की एजुकेशन प्रणाली जो है बहुत कॉस्टली हो चुकी है। कहीं ना कहीं एक निम्न परिवार के जो लोग हैं वो हायर स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं जहाँ पर ये एआई जैसी सुविधाएं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि आगे जो आपकी संस्था है वो एक निम्न परिवार के बच्चों के लिए कैसे आगे काम करेगी जिससे उसको भी एआई का उनको सहायता। तो जैसा कि हमारे सीटीओ डॉक्टर अंकुश राय ने मेंशन किया था कि सिर्फ हम एक
ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहते हैं कि सबको एजुकेशन फ्री में मिले, ठीक है ना। उसी को ध्यान रखते हुए हम अपना ई पोर्टल भी लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के ज़माने का टूल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अपने आप वो जाके सीख सकते हैं, और सिर्फ सीख ही नहीं सकते, अगर उनको कोई सवाल हो तो हमारे जो डॉक्टर अंकुश राय हैं वो उस पर जवाब भी देंगे, और अच्छी तरीके से उनको ट्रेन भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा भारत ज्ञान पे भी जाके आप अपना कोई भी कोड जनरेट करना हुआ, वेबसाइट आपको बनानी, कोई भी कोड, किसी भी लैंग्वेज कोड जनरेट करना हुआ, हमारा इतना स्किल्ड है, आपको कोड भी जनरेट करके दे देगा। आप उससे अपनी अपस्किलिंग भी कर सकते हैं। प्लस जैसा कि मैंने बताया, आने वाले टाइम में जितनी जॉब्स होंगी एआई पे बहुत ज्यादा निर्भर होंगी। इस चीज को ध्यान रखते हुए हम चाहते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश की युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखें, और वो कोर्स हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ये भारत ज्ञान का ऑफिस है और यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि आने वाले समय पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भारत में भी होने वाला है। ये एक टीम है यहाँ की, आप देख सकते हैं सभी पूरे टीम मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इनका काम यहाँ पर चल रहा है। आने वाला समय जो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से आगे लेकर आता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं भारत में और खासतौर उन जगहों पर जहां निम्न परिवार के लोग रहते हैं, जिस तरह ई लर्निंग की बात की गई, तो कहीं ना कहीं इसकी काफ़ी अहम रोल रहेगा और एजुकेशन प्रणाली में भी इसकी काफ़ी लोगों को फ़ायदे मिलेंगे। इसको देखते हुए आने वाले समय पर किस तरीके से और बेहतर तरीके से गवर्नमेंट इनका साथ देती है, जिससे ये और आगे बढ़ सकें। कैमरामैन उमंग दीक्षित के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ।